पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल बेहतर, 15 से 20 मई तक मुश्किल होगी। अस्पतालों में प्रेशर बढ़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन को नरम करने का फैसला किया है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं जखीरा अंदोजों को नहीं छोड़ेंगे। लोगों को भूख से बचाने के लिए तामीराती सनत खोली, मजीद इकदाम भी कर रहे हैं। सदर ममलिकत के उलमा से मुशावरती इजलास में 20 निकाती मुआहदे पर इत्तफाक। रमजान के लिए एक पॉलिसी पर उलमा रजामंद। नमाज तरावी सिर्फ मस्जिद के अहाते में अदा करने की इजाजत। मसाजिद में सहरी और अफ्तारी के एहतमाम पर पाबंदी। शहरियों से इत्तकाफ घरों पर करने की हिदायत। कालीन की बजाय साफ फर्श पर नमाज की अदायगी होगी। फर्श को क्लोरीन स्प्रे से धोना लाजिम होगा। मसाजिद, इमाम बारगाह में मास्क पहनकर हाथ धोकर आने की तलकीन। बच्चे, बीमार, बूढ़े अफराद को नमाज की अदायगी घरों पर करने की हिदायत। सदर ममलिकत कहते हैं मसाजिद, मदारिस को ज़कात खैरात का सिलसिला जारी रखा जाए। तमाम इक़दाम जानलेवा वायरस से बचाने के लिए किए गए हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी का बड़ा फैसला। बैनुल-अक़वामी और मुकामी फ़िज़ाई ऑपरेशन में 30 अप्रैल तक तौसी। तमाम मुल्की और गैर मुल्की परवाज़ों के लिए नौतम जारी। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों के लिए रिलीफ परवाज़ों को इस्तिस्ना। सामान लेकर आने और जाने वाले कार्गो तैयारे भी पाबंदी से आज़ाद। बरतानिया के लिए PIA का ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल। कल से लाहौर और इस्लामाबाद से रोजाना लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम के लिए परवाजें चलाई जाएंगी। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानी वापस आ सकेंगे। यकीन से कहता हूँ वजीर आजम रिपोर्ट में मुलविस करप्ट अफराद को नहीं छोड़ेंगे। मैंने दम किया, शहबाज शरीफ गिरफ्तारी से बच गए हैं। साइंस सरकार की लफ्जी गोलाबारी से तलखी बढ़ी। शेख रशीद कहते हैं IMF की किस्त आगे ना होती तो मुल्क डिफॉल्टर हो जाता। सिंध में बड़े कारोबारी मराकज़ कब खुलेंगे? वज़ीर आला सिंध की ताजरों से अहम मुलाकात। सरमायाकारों को दरपेश मसाइल पर बातचीत। दुकानें खोलने और कारोबारी तबके के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। कराची की 17 बरामदी फैक्ट्रियां खोलने की इजाज़त मिल गई। 14 टेक्सटाइल और 3 इंजीनियरिंग मिल्स शामिल। फैक्ट्रीज को बरामदी ऑर्डर बनाने के लिए इजाज़त। कारखाने हुकूमती SOPs पर अमल दरामद के पाबंद। महकमा दाखिला सिंध का नोटिफिकेशन। वज़ीर आला सिंध से मेडिकल एसोसिएशन वफ़द की मुलाकात। डॉक्टर्स ने अस्पतालों में इंतजामात पर तजावीज़ दी। मुराद अली शाह कहते हैं कि लोकल ट्रांसमिशन से वायरस फैला है। कामयाब हिकमत अमली से ज़ायरीन तबलीगी जमात के अफराद को क्वारंटीन में रखा है। सिंध भर में लॉकडाउन का 27वां रोज। कराची में आज से तंदूर, बेकरीज और होटल्स खोलने की इजाज़त। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होम डिलीवरी की सहूलत होगी। मुलाजमीन और कस्टमर्स के दरमियान समाजी फासला बरकरार रखना होगा। घर से निकलने वाले हर शहरी को मास्क इस्तेमाल करने की भी हिदायत। कोरोना के वार तेज। 24 घंटों में 8 नए शिकार। अमवात की तादाद 143 हो गई। 7,481 बीमार। पंजाब में 3,391 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में 2,217, बलूचिस्तान में 335, खैबर पख्तूनख्वा में 1,077 अफराद शिकार। इस्लामाबाद में 163, गिलगित बल्दिस्तान में 237 और आज़ाद कश्मीर के 48 अफराद में वायरस की तस्दीक। 1,832 अफराद सेहतयाब हो चुके। कोरोना वायरस की वजह से अवामी मुश्किलात का एहसास है। माजी में अवाम को रिलीफ के बहाने ख्वाब दिखाए गए। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं एहसास प्रोग्राम मुल्की तारीख का सबसे बड़ा इमदादी मंसूबा है।
कोरोना के खिलाफ जंग में ऑपोजिशन साथ दे। पंजाब हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन डॉक्टर्स के लिए शोहदा पैकेज का ऐलान कर दिया। ग्रेड 1 से 16 तक के खानदानों में 40 लाख जबकि ग्रेड 17 से ऊपर के लिए 80 लाख मुख्तस किए हैं। फिरदौस आशिक का ट्वीट लिखा, तिब्बी अमले को 1 माह की तनख्वाह एडवांस दी है। और मुशीर सेहत की ज़ेर सदारत हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी इजलास मुल्क भर में सेहत अस्पतालों के निज़ाम का जायजा लिया। जफर मिर्जा कहते हैं हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी का नफाज इस्लामाबाद में होगा। इस्लामाबाद को हेल्थ मॉडल सिटी बना रहे हैं। चारों सूबों में हेल्थ कमीशन कायम किए जा रहे हैं।